13वां अध्याय। सूरत और वैश्य की देवी का वरदान ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजा और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महान स्वरूपा एवं भगवती के द्वारा ही तुम ये विश्व वैश्य तथा अन्नमय विवेक के जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, वो कौशिक जी मेघा मुनियों के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वो अत्यंत ममता और राज्य पर हमसे बहुत खीन हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वो राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए, और वो जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वो वैश्य उत्तम देवी सूक्ता का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वो दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार की धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निहार होकर के देवी में ही मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वो दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोचित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन, तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हुए वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वो बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप अशक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश के जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगो। वैश्य वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य में जन्म ले सवर्णी नाम के मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वांगिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा। क्षमा प्रार्थना परिचय